पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का शदीद मंदी पर आगाज। 100 इंडेक्स में 9,780 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स ने 10 नफ्सियाती सतह खो दी। 100 इंडेक्स 1,47,716 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ देर के लिए कारोबार रोक दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद शरह सूद में भी इजाफे के खदशात। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक MPC इजलास की सरबराही करेंगे। इजलास में आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों पर मुआशी आशारियों पर गौर होगा। गवर्नर स्टेट बैंक इजलास के बाद नई शरह सूद का ऐलान करेंगे। ईरान को तीसरा सुप्रीम लीडर मिल गया। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई के साहिबजादे मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। ईरानी मजलिस खबरगान ने नए सुप्रीम लीडर होने का ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह अली खामनाई की इसराइली और अमरीकी हमले में शहादत के बाद मुश्तबा खामनाई का नाम मुमकिना सुप्रीम लीडर के तौर पर सामने आया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान 28 अरकान पर मुश्तमिल इदारा है जो सुप्रीम लीडर मुंतखब करता है। हर 8 साल बाद ईरानी शहरी मजलिस खबरगान के अरकान का इंतखाब करते हैं। अमेरिका और इसराइल का जंगी जनून। ईरान पर वहशना बमबारी अलमिया पर अलमिया बन गया। दारुल हुकूमत तेहरान समेत दीगर शहरों में तेल तनसीबात पर होलनाक फजाई हमले। तेल के ज़खायर में धमाकों के बाद खौफनाक आग। शहर का बड़ा रकबा आग की लपेट में, धुएं और जहरीले बादलों की लपेट में आ गया। तेल सीवरेज लाइनों में दाखिल होने से ज़ेर ज़मीन धमाके। ऑयल डिपो में लीकेज के बायस तेल सड़कों में बहने लगा। आतिशज़दगी से सड़कें आग की नदी का मंजर पेश करने लगी। बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी से पूरे शहर में धुएं के गहरे बादल। सुबह हुई तो सूरज ही नजर न आया। शहर गहरी तारीकी में डूबा रहा। हुकाम ने तेहरान में जहरीली बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को घरों में रहने की हदायत। स्मोक से जिल्द और फेफड़ों की बीमारियां फैलने का खदशा। ईरान की अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी। एक और अमरीकी फौजी हलाक। फौजी अड्डे पर ईरानी हमले में एहलकार जख्मी हुआ था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 7 हो गई। ईरान की अमरीकी अहदाफ और इसराइल पर मिसाइलों से यलगार। 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। इसराइली शहर हैफा में रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। तेल अवीव के मुख्य इलाकों में धमाके। ताज़ा मिसाइल हमले में 6 इसराइली जख्मी। मुत्तहदा अरब अमारात पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमले। शहर धमाकों से गूंज उठा। इमारती वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन को तबाह कर रहे हैं। यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। यूएई के सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमा ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई और आलमी सलामती और इस्तेहकाम पर भी बातचीत की गई। मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर ममालिक पर ईरानी हमलों का मामला भी ज़ेर बहस आया। इमारती सदर ने कहा कि हमसाया ममालिक पर ईरानी हमले खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। फ्रांसीसी सदर की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरानी सदर से खित्ते के ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ फ़ौरन बंद करने का मुतालबा किया है। ईरानी सदर से कहा कि आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाए। आबने हुर्मुज़ की गैर एलानिया बंदिश ख़त्म की जाए। ईरान के जौहरी और प्लास्टिक प्रोग्राम पर भी गहरी तशवीश है और ईरान की खित्ते में सरगर्मियाँ अदम इस्तेहकाम के बाइस बन रही हैं। ईरानी सदर के साथ राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत जहलम, अटक, चकवाल, मरी और कोटली सतह में रेंजर्स, पुलिस, CTD और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। पुलिस ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में घर घर तलाशी के दौरान 2 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। हिजबुल्लाह के हमले और 2 इस्राएली फौजी जहन्नुम वासिल। इस्राएली मीडिया के मुताबिक फौजी जनूबी लेबनान में हलाक हुए।
हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले भी किए। रॉकेटों से हिफा और नहारिया के इलाकों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का इसराइल के हिफा नेवल बेस पर जदीद मिसाइलों से हमले का दावा। शुमाली इसराइल के फौजी अड्डों पर रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। दुबई मरीना टावर हमला जहां भाग 2 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से निकला। अमाराती हुकाम का कहना है कि अलबर्शा के इलाके में जहां भाग शख्स पाकिस्तानी था जो बतौर ड्राइवर सरंजाम फराइज दे रहा था। हालिया हमलों में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जहां भाग हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का 2 पाकिस्तानियों के जहां भाग होने पर दुख का इजहार। कहा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। आलमी बरादरी को फौरी इक़दाम करने चाहिए। खित्ते में जारी कशीदगी दीगर ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 पाकिस्तानियों के जहां भाग होने पर इजहार के अफसोस। कहा UAE में सिफारती मिशन मैयतों की वापसी के लिए मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में है। ईरान मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए अवामी मकामात इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी सेंटकॉम का मौक़िफ़। कहा फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला मकाम जायज़ हदफ बन जाता है। ईरानी इक़दाम इसके अपने शहरियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरानी अवाम से कहते हैं घरों के अंदर रहें। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से तमाम ऑप्शंस का जायज़ा लिया जा रहा है। हमने ईरानी बहरिया तबाह कर दी। ईरानी हमलों में 90% कमी आ चुकी। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान 9 रोज़ पहले जितना मजबूत नहीं रहा। खित्ते के ममालिक पर हमले ने साबित किया ईरानी खतरा ख़त्म करना होगा। चीन मशरिक़ वस्ता की जंग में बीच बचाव कराने आ गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत। तनाज़े पर मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर। कहा ईरान के खिलाफ ये जंग ऐसी है जो होनी ही नहीं चाहिए थी। इसराइल और अमेरिका फौरी जंगबंदी करें। चीन और अमेरिका के दरमियान आला सतह रवाबत के लिए मुनासिब माहौल पैदा करना ज़रूरी है। बड़ी ताकतों को ईरान जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। तमाम फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। मुसालहत से काम लें। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। अमेरिका और चीन को एक ही समत में मिलकर काम करना होगा। इलाकाई कशीदगी से मुल्की मईशत पर असरात पर बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और मुमकिना मुआशी असरात पर ब्रीफिंग। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किफ़ायत शारे पर मबनी सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। तमाम सरकारी मुलाजिम वज़रा को सादगी इख्तियार करना होगी। वज़ीर आज़म कफ़ायत शारी और बजट के हवाले से आज अहम ऐलानात करेंगे।